भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार की तुलना में गुरुवार को कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़ी है। बुधवार को जहां 43,893 नए मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण के फिर से करीब 50,000 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 49,881 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80 लाख को पार करती हुई करीब 80,40,203 हो गई है। इसके अलावा देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी अब 73 लाख के ऊपर पहुंच गई है। बारिश के कारण एक बार फिर भारत में 517 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोविड-19 के चलते अब तक देश में 1,20,527 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस तरह से दुनिया में सेकेंड लहर के बीच भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। फिलहाल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए केस से ज़्यादा बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कोरोना से उबरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 73,15,989 हो गई है। पिछले 24 घंटे में भारत में 56,480 मरीजों ने वायरस को मात दी और इलाज के बाद अस्पताल से अपने घर लौटे हैं। फिलहाल देश में लगातार वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या और सक्रिय मामलों के बीच अंतर बढ़ रहा है। कोविड-19 के सक्रिय मामले लगातार 7 लाख से नीचे बने हुए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7,116 मामलों की गिरावट आई है। यह संख्या 22 अगस्त के बाद पहली बार 7 लाख से नीचे आई है। इस समय देश में 6,03,687 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद अब 90.99% पर पहुंच गया है, जबकि भारत में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट करीब 5% के आसपास बना हुआ है। डेथ रेट 1.49% है। 28 अक्टूबर को भारत में 10,75,760 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक भारत में कुल 10,65,63,440 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। जानकारों को डर है कि त्योहार और चुनाव को देखते हुए देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा पनप गया है। विशेषकर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिन से लगातार सामने आ रहे 4,000 से अधिक मामलों के लिए लोगों की बेपरवाही को कारण बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि लोग खुद को संक्रमण से सुरक्षित मानने लगे हैं और लापरवाह होते जा रहे हैं, इसलिए वह कोरोना से जुड़े सतर्कता के नियमों का पालन नहीं कर रहे। इससे पहले विशेषज्ञों की एक समिति ने कहा था कि सर्दी और त्योहारी सीजन में दिल्ली में रोजाना 14,000 से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल की अध्यक्षता वाली नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की समिति ने भी रोजाना दिल्ली में 15,000 मामले सामने आने की आशंका व्यक्त की है। डॉक्टरों के मुताबिक ये उछाल त्योहारी सीजन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के अलावा मास्क पहनने में लापरवाही बरतने का नतीजा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 23 से 25 अक्टूबर के बीच दिल्ली में क्रमशः 4,048, 4,116 और 4,136 मामले सामने आए। पिछली बार दिल्ली ने यह आंकड़ा 19 सितंबर को पार किया था, जिसके बाद इसमें गिरावट आ रही थी और मामले लगातार कम होते जा रहे थे। 26 अक्टूबर को दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2,832 रहा था, लेकिन 27 अक्टूबर को फिर से इन आंकड़ों ने चौंका दिया। 27 अक्टूबर को दिल्ली में फिर से 4,853 और 28 अक्टूबर को 5,673 संक्रमित मिले हैं। गौर करने की बात है कि पहली बार दिल्ली में रोजाना संक्रमित मिलने वाले मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंची है। आपको बता दें कि भारत में कुल 273 दिनों में 80 लाख कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला देश है। हालांकि भारत में आबादी को देखते हुए प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट के हिसाब से टेस्ट की संख्या अभी भी काफ़ी कम है। कोरोना के मामलों में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है और पहले स्थान पर अमेरिका लगातार बना हुआ है। अमेरिका में फिलहाल करीब 25 लाख एक्टिव केस बने हुए हैं। अब तक वहां पर 2,87,673 मरीजों की मौत भी हो चुकी है।
इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है। वहां अब तक 54,68,270 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 1,58,456 संक्रमितों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजे आंकड़े यूरोप और अमेरिका में कोविड-19 महामारी की सेकेंड वेव की जबरदस्त पुष्टि कर रहे हैं। मंगलवार को खत्म हुए सप्ताह में पिछले 7 दिनों में पूरी दुनिया में करीब 29 लाख कोरोना के नए केस सामने आए थे और इसमें 13 लाख केस यूरोप से आए हैं। इस दौरान 11,700 लोगों की यूरोप में मौत भी हुई है। पिछले सप्ताह के मुकाबले ये आंकड़े पिछले सप्ताह से 37% अधिक हैं। इसी तरह से अमेरिका में लगातार पिछले एक सप्ताह से करीब 60,000 70,000 कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक कोरोना के 4 करोड़ 40 लाख केस सामने आ चुके हैं और इसके कारण 11 लाख से अधिक लोगों की पूरी दुनिया में मौत भी हो चुकी है। बता दें कि सबसे पहले ये वायरस चीन के वुहान सिटी में पिछले वर्ष के अंत में देखा गया था। तब से अब तक कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं करीब करीब तबाह हो चुकी हैं। दुर्भाग्य से कोरोना की सेकेंड वेव के कारण एक बार फिर पूरे यूरोप में लॉकडाउन ने दस्तक दे दी है। फ्रांस और जर्मनी ने नवंबर माह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। स्पेन ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया है और शीघ्र ही माना जा रहा है कि पूरा यूरोप इस तरह के लॉकडाउन की जद में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।